क्वेश्चन नंबर 8 है। कुछ पढ़े थे, कुछ बाकी था। और आज गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद से गुरुत्वीय क्षेत्र में 3 समीकरण भी जानेंगे हम लोग। मान लो कि जब भी बात गुरुत्वीय क्षेत्र का करेगा तो एकदम सुन के लिखते भी रहना। ग्रेविटी फील्ड लिखाते हैं अंग्रेजी में इसको, गुरुत्व क्षेत्र, ग्रेविटी फील्ड। देखो ध्यान से, मान लो पृथ्वी है, इसका एक केंद्र है, तो पृथ्वी है एक इसका केंद्र है। और पृथ्वी जो होती है अपने चारों ओर जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे मान लो कि यहाँ पर वस्तु रख दिया आपने, इसको पृथ्वी ने खींच लिया, फिर यहाँ पर रखे, इसको पृथ्वी ने खींच लिया, फिर यहाँ पर रखे, इसको पृथ्वी ने, मैं जहाँ तक वो खींच लेगी, कहीं में ना कहीं में तो रखेंगे, जहाँ से वस्तु को खींच लेगी उसी को हम लोग कहते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत मतलब उसी क्षेत्र को कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। बात समझिए। मान लो कि आपने पृथ्वी है, बहुत ऊपर लगे, किसी वस्तु को चले जाएं, अब वहाँ से खींचे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ है, बाहर। तो एक परिभाषा आप सभी लोग बना लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक आप गुरुत्वीय बल का अनुभव करेंगे उसे गुरुत्वीय क्षेत्र समझ गए होंगे। चित्र बना ले एक जैसे बनाए थे। आप एक हेडिंग बना लो, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल मैंने कहा था विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, मैं आपको अगर कहूँ कि मान लो ये पृथ्वी है, खूब बढ़िया समझो गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल खूब समझना है पहले। मान लो कि आपके पास ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के देखो तुम लोग, पृथ्वी के देखो कहाँ है, हाँ बताओ, लाते से चहले हुए हम, ठीक है ना, बोरा पर बैठे हुए, पृथ्वी पर नहीं है, तो बोरा तो स्पर्श नहीं ना किए, तो चलो बोरा में दारू भरा गया है, अब क्या भरा गया है। ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी के चारों ओर का ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। माने गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, आप देखो किसी वस्तु को उठाओ और इसको गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर लेकर जाओ, सिंपल बात सुनो, तो बाहर लेकर जाओगे तो आपको गुरुत्वीय क्षेत्र के विरोध काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वस्तु चाहती है कि गुरुत्वीय क्षेत्र यानी
गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आए, नीचे गिरे, पृथ्वी पर आए और आप उसको जब बाहर लेकर के जाएंगे तो गुरुत्वीय बल के विरोध आपको कार्य करना पड़ेगा। ये तो पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा होता है कि अगर हम वस्तु को बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर के आए, बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आए, तो बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र में जब लेकर के आते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, आप उठा करके इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो देखो खूब ध्यान से, एकदम छोटा सा परिभाषा है, ठीक है ना, कि एकांक द्रव्यमान को, एकांक मतलब कोई वस्तु ले रहे हैं उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम, कहेंगे एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से, अनंत का मतलब मालूम नहीं है कहाँ से लेकर आ रहे, कि एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अच्छा ये सुनो लगलू एक वैद्युत विभव पढ़े थे, याद है कुछ? तो एकांक आवेश को कहते थे कि एकांक आवेश को अनंत से उठा के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। 12 में पढ़े होंगे लेसन नंबर 1 में, हाँ 12 का भी पढ़े हैं सब, ये 2-3 पाठ 10 में भी पढ़े थे, सही बात कर रहा है। तो उसमें एकांक आवेश को लेकर आए थे, तो उसमें V बराबर W/Q होता था, इसमें एकांक द्रव्यमान को लेकर आएंगे तो इसमें V बराबर W/m होगा, क्योंकि एकांक द्रव्यमान को लेकर आ रहे हैं, आगवा माइनस का चार्ज लग जाता है। गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है। अच्छा, गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक कहेंगे लोग कहते क्या होगा, W/m को है तो W का जूल किलोग्राम होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम। बीमा निकला ही तो W के बीमा, कार्य के बीमा क्या होता है, ml²T/-2, ml²T/-2, द्रव्यमान की m तो m से m कैंसिल, तो ये L²T/-2 होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मैं कहूँ तो याद हुआ ना कि अनंत से क्या कहोगे, एकांक द्रव्यमान को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, बीमा L²T/-2 होता है। ये एक अदिश राशि होती है, इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो इतना कहानी बना के लिख लो, कहानी बना के लिखो सब लोग। एक लोगों को दिखाना पड़ेगा। अरे अनंत से एकांक द्रव्यमान को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं, विश्व प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय विभव का मात्रक V बराबर जूल प्रति किलोग्राम, V का बीमा जूल के ml²T/-2 का हो गुरुजी m भइल का भइल रुकी बताओ तुम। हेडिंग है जिसका नाम है बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव का सूत्र। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या सिद्ध किए थे? V बराबर 1/4πε0Q/r²। तो यहाँ भी ध्यान से समझना, बिंदु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? बिंदु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? ऐसे द्रव्यमान जिसका आकार बिंदु के समान है, एक छोटे से बिंदु के समान हो, उसी को बिंदु द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे वस्तु जिसका द्रव्यमान बिंदु के समान हो तो इसे बिंदु द्रव्यमान कहते हैं। हाँ, तो बिंदु द्रव्यमान के कारण वैद्युत विभव का सूत्र आपको सिद्ध करना होगा। खूब बढ़िया से समझो। मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पर एक बिंदु है, समझो ध्यान से, तन को इधर उधर ध्यान नहीं है बाबू। माना कि एक है बिंदु है, उस बिंदु का नाम हमने O दे दिया। क्या दे दिया? O। और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान रखा गया है, छोटा सा एक बिंदु द्रव्यमान है जिसका मान क्या है, m है। और यहाँ से सुनो, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु A है,
आर दूरी पर एक बिंदु ए है, इसी ए पर हमें गुरुत्वीय विभव निकालना है। इसी ए पर हमें क्या निकालना है? गुरुत्वीय विभव निकालना है। सुनो, मान लो कि जो ये पिंड है इसको कुछ दूरी पर यानी ए से dx दूरी पर या dr दूरी पर, x से dr दूरी पर, dr दूरी पर एक बिंदु B है और यहीं तक हम लोग लेकर के जाते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब है कि अनंत से तो लेकर आओगे, तो यहाँ से मान लो यहाँ तक लेके जा रहे हैं, फिर उसके आगे तक घसका देते हैं तो उसका दूरी क्या है? dr। ठीक है, ये बताओ, ध्यान से समझो कि अगर पहले कुछ डाटा हम लिख देते हैं कि माना कि एक, पहले समझना बाबू तब लिखना, ये नहीं कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो लोग कापी बना, पहले समझ लो। माना कि एक बिंदु द्रव्यमान यम है जो O पर स्थित है, O पर स्थित है तथा O से R दूरी पर एक बिंदु A है। देखो O से R दूरी पर एक बिंदु A, O से R दूरी पर एक बिंदु का है, एक बिंदु A है जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, जिस पर गुरुत्वीय विभव क्या करना है? ज्ञात। तो ये बताओ, अब यह बराबर पड़े हो जी एम, जी याद है, यह बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा में स्मॉल एम बटा में आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? अरे कोई ना कोई पिंड आपका होगा, बात समझ रहे हो? माना एक बड़े पिंड का वस्तु है, एक छोटे पिंड का वस्तु है, समझ रहे बात को? ठीक है, यहाँ पर बड़ा पिंड वाला वस्तु रखा गया वो पर, और जो ए पर है ए पर छोटा एम रखा गया। ठीक है, ठीक है, सब लोग जान गए। कैपिटल जी बटा में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे है क्या? आर स्क्वायर माने भाई द्रव्यमान भाई द्रव्यमान बा, एकदम निश्चित है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से बताएंगे कि कैपिटल एम स्मॉल एम इसके बीच की दूरी आर हो तो यह बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, इसको लिखोगे। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पर लिख लेना ना कि एम को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, माने ए से बी तक किया गया कार्य, ए से बी तक। अच्छा बताओ, दोनों बिंदु बहुत पास है तो कार्य बहुत कम किया जाता है। जब कम कार्य किया जाता है ना तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू लिखते हैं। कार्य बराबर क्या होता है बताओ? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी, बल गुणे, तो मान लो कि बल तो एफ है, इसके बीच की दूरी का है डी आर माने ना, तो आपने डी आर रखा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ के जगह पर है क्या आता है? पूरा है था ना जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। अच्छा, डी आर का मतलब ये होता है कि समाकलन लगाएंगे, डी डब्ल्यू का मतलब होता है समाकलन लगाएंगे। ये तो डी डब्ल्यू बात तो कुछ नहीं कि तो डब्ल्यू पर जीरो लिखा जाए, याद करो। जब डी एक्स होता था तो एक्स पर जीरो। कहाँ से लेके जा रहे हैं भाई? आर से अनंत तक लेके जा रहे हैं। देखो अनंत हम लोग हमेशा दिखाएंगे कि वस्तु को पहले आर दिया तब अनंत पर लेके जा रहे हैं, तो हे जा दूरी पर जगह पर आर से इन्फाइनिटी तो दिखाएंगे। है तो ठीक बा, डब्ल्यू जीरो का समाकलन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जीरो प्लस 1 और नीचे डब्ल्यू जीरो प्लस 1 बराबर है। देखो है डी आर बाद खाली आर रही, बाकी सब बहरी चल है ना, चल ले, तो जी निकल गई, कैपिटल एम स्मॉल एम निकल गई, हाई आर से इन्फाइनिटी वही रही। हम बतौल नहीं कि नीचे अगर आर स्क्वायर का बचल बा 1 बटा आर स्क्वायर और का चीज डी आर। लेकिन सब अभी सीख जाना है क्योंकि 12 में बड़ी मुसीबत बन जाएगा आपके लिए, समझ रहे बात को? इसीलिए 11 में सब पढ़ल जाना समाकलन वगैरह। ये काहे खातिर पढ़ते हैं कि तनी हम लोग का दिमाग खुले, ठीक बा? घूमे के तो सब क्यों घूम सकना, लेकिन नहीं डब्लू के पूरा जोड़ जाके करोगे तो कितना आ जाएगा? डब्लू हो जाएगा बाबू। आई लिखोगे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अच्छा, समाकलन कैसे होगा? आर इन्फाइनिटी, एक ऊपर लेके जा तो आर को माइनस 2 डी आर हो जाएगा। डब्ल्यू हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसा आर से इन्फाइनिटी। हाई एक हटा दो, एक रूल क्या होता है बाबू? जो भी होगा देखा जाएगा जब ऊपर वाला अपने साथ है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि बस एक एक जोड़ते चले जाना आपको।
तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम है के जोड़ोगे तो कितना हो गया, समाकलन हट चुका है। ठीक है, तो आर पर -1 नीचवा -1 देखा, -2 में से जाए तो -1 और ये -2 में से जाए तो -1 आ इन्फाइनिटी पर यार हो गई। तो डब्ल्यू बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आई माइनस आगे कत है बाबू भाई तार का हो गया 1/r प्लस में जाए नीचे कर देते इन्फाइनिटी हो गई आर हो गई। तो डब्ल्यू बराबर -g m स्मॉल एम है तो इन्फाइनिटी 0 हो जाए, खाली तार के स्मॉल आर लिख देवे के बाद। तो है ये आपके आ जहाँ जौन कार्य वो विभव के बराबर होकर करला। तो इस तरीके से गुरुत्वीय विभव v बराबर -g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा r स्क्वायर आर सी। पूछना है कुछ? आर स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि खाली आ रहे हैं ना इसलिए। उसमें आर स्क्वायर होता है किसमें, तो इसमें आपका होता तो जैसे 1/, यहाँ पे इन्फाइनिटी तो इन्फाइनिटी का मान 0 हो जाएगा। 1/इन्फाइनिटी होता है 0। आप 12 में सीख करके आए हैं, 11 में सीख रहे हैं, 12 में सीख करके आए, 11 में सीख रहे हैं। क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, ऊर्जा तो पढ़े होगे ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो चाहे जेंगा कार्य करो, अब सब लोग का अलग अलग कार्य होता है, जेंगा कार्य होता है ऊर्जा के रूप बदल जाता है। वे सोलर से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वो भी एक कार्य करता है, तो वहाँ पर सोलर सेल का यूज किया जाता है। देखो कोई वस्तु है, सुनो ध्यान से, कोई वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और अनंत पर याद रखना, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा शून्य होता है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा शून्य होता है। सबको याद हुआ कि नहीं हो बताओ? अनंत पर हमेशा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान भी सदैव ऋणात्मक होता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है और यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, हाँ यह एक अदिश राशि होती है। इसका बीमा तो जानते ही होंगे, क्या होता है बीमा, ml² t पर -2 ऊर्जा का जन बीमा होता है। हाँ, इसका भी सूत्र सिद्ध करके हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, वही बात होगी, वही जमाना होगा, वही तरीका भी होगा बाबू, सेम फार्मूला हुए अबे करी, बस इतना जाना, सेम फार्मूला वही आएगा। तो पहले बात समझे कि नहीं समझे? मान लो कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, और हमने क्या किया, अनंत से, ध्यान से देखो, अनंत से किसी वस्तु को उठा करके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में जितना हम कार्य करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। उसी को तो गुरुत्वीय विभव ही कहा है। हाँ सेम वही बात होगी, लेकिन इसमें असल बात हुआ, इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। बीमा का होता है ml² t पर -2 होता है और यह एक अदिश राशि होता है। तो परिभाषा अपने हिसाब से लिखिए। किसी में एकांक दरमान मत लिखना, किसी वस्तु को लिखना, किसी वस्तु को अनंत से उठा कर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है, इसका भी ml² t पर -2 होता है। देखो यू बराबर इसका भी यही सूत्र होता है, -g m अपान r। और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। कभी भी कोई पूछे आपसे तुरंत बताने का प्रयास करेंगे बाबू। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, जैसे देख भी रहे हैं आप यहाँ पर, -g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में, जल्दी से कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल का मतलब पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, किसी पिंड की जहाँ सिद्ध करे तो यहाँ सेम टू सेम सिद्ध कर लेना इसको। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र,
यू बराबर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपान ये होता है, जहाँ यू गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका मात्रक जी, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 24। स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है बोलो? 3 स्मॉल जी बाई 4 पाई और जी आर ई। अब इसी में पूरा मान रख देना। 3 होगा जी का मान 9.8, 4 होगा पाई का मान 3.14, आर ई का मान 64 6.4 10 के 6, कैपिटल जी का मान 6.67 में 10 को 11। पूरा जब हल करोगे ना तो इसका मान आता है 5.5 में 10 को 3, और मात्रा किलोग्राम मीटर किलो। याद रखना, कल 9 वाले बच्चों को मैंने बताया था, अभी याद रखेंगे, पूरा वैल्यू जब रखेंगे तो 5.5 में 10 को 3 किलोग्राम प्रति मीटर की होता है। एक बार निकाल के देख लेना तुम लोग भी, वैल्यू पूरा रख करके जल्दी से नोट कर लो। हो गया, लिखा गया। अब आइए हेडिंग बनाइए सब लोग। उपग्रह, उपग्रह तो सबको याद ही होगा, उपग्रह सबको याद होगा बाबू। अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं हम लोग इसको, सैटेलाइट कहा जाता है अंग्रेजी में, सबको याद होना चाहिए सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट मिटाए इसको। हाँ, चलो उपग्रह की बात होगी, अंग्रेजी में कहते हैं सैटेलाइट। देखो ये मान लो ग्रह है, मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों जो चक्कर लगाते हैं उसी को ग्रह कहते हैं, और ग्रह के जो चारों चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो भाई आकाशीय पिंड माने उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। उपग्रह वे तो जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा किसके चारों चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये प्राकृतिक उपग्रह है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। हालांकि सभी उपग्रह ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति चक्कर लगाते रहते हैं। उपग्रह की चाल नियत रहती है, इस नियत चाल को कक्षीय चाल हम लोग कहते हैं। जल्दी से आप सब लोग याद करिए, जल्दी से सब लोग याद करिए। तो पहला हेडिंग बना लो, उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। याद हुआ उपग्रह नो, ग्रह के चारों जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब आइए उपग्रह का कक्षीय चाल, उपग्रह का कक्षीय चाल। कक्षीय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कक्षा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कक्षा का अंग्रेजी में पॉइंट, ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल माना होता है कक्षा, लेकिन कक्षीय क्या कहता है? ऑर्बिटल का। ये याद कर लेना आज, ऑर्बिटल 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 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल माने कक्षा और बीटल, ऑर्बिटल। चाल का अंग्रेजी में, चाल का अंग्रेजी में स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। चलो
देखो सब लोग समझो, अब मतलब पकड़ समझो। ये मान लो आपके पास चंद्रमा कह रहे हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का है ग्रह है, कोल तो भले ही ग्रह है ना, तो इससे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो सुनो, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये कहना आपको कि जो चंद्रमा होता है वह ग्रह के यानी पृथ्वी के या जो भी कहीं जो उपग्रह होता है, जो उपग्रह होता है वह ग्रह के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग में गति करता है। ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में क्या करता है? गति करता है। और जब ये वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो इसका चाल क्या रहता है? नियत रहता है। नियत का मतलब ना बदली। मान लो सब डिस्टेंस बराबर है यहाँ से है, तो जितना चाल चाहिए क्या होता है? तो कहेंगे कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर एक नियत चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं और उस नियत चाल को ही उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। तो ये बात को लिख लीजिए। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। किससे? VO से, VO से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लो, सभी उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक नियत चाल से गति करते हैं जिसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। तो उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। ऐसे VO से प्रदर्शित करते हैं। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। वो का मतलब ऑर्बिटल होता है, इसका मात्रक मीटर बाई सेकेंड होता है। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर बाई सेकेंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। अब आ जाओ, ये हेडिंग बना लो, उपग्रह के कक्षीय चाल का सूत्र स्थापित करना। उपग्रह के कक्षीय चाल का सूत्र स्थापित करना। सिद्ध करें, बताओ सिद्ध किया जाए इसको, बताओ सब लोग बताओ। चलो देखो, माने कि कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूम रहा है, उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी तरह उपग्रह पर लगाएगा तो कैसे बल के माना कि यम द्रव्यमान के उपग्रह जो पृथ्वी का त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर VO चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और इसकी ऊंचाई मान लो h है। इसकी ऊंचाई क्या है? h है। चाहे मान लो कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यम है तथा पृथ्वी तरह उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल ये होगा, और तब आप इसको लिख सकते हैं। देखो ध्यान, ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है। यहाँ से r दूरी पर एक पिंड द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान का पिंड है जो गति कर रहा है, जिसका कक्षीय वेग VO है। जिससे कक्षीय वेग क्या है? VO है। मान लो इसकी ऊंचाई भी यहाँ पर दिखा सकते हो, ऊंचाई कितना है? h है। मान लो पृथ्वी तो उसका द्रव्यमान तो यम ही होगा ना, तो थोड़ा सा इसमें चीज़ को कहानी बनाकर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि माना कि ये पिंड का द्रव्यमान यम है तथा दूरी r है। पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है तथा त्रिज्या r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल बराबर, तो समझ लेते तो बड़ी अच्छा रहता। मेहरबानी आप लोग की रहती हमारे ऊपर कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है अभिकेंद्र बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पढ़े हैं आप, क्या होता है? G(m)(e)(m)/r। इसका याद करो, ये होता है, नहीं पढ़े हो? और अभिकेंद्र बल के सूत्र mv, लेकिन VO² होगा अपान r। इतना तो सब लोग को बचपन से पढ़े हैं, अभिकेंद्र बल पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़े बचपन से? अरे जब तक आदमी पढ़ रहा है तब तक बचपना ही है, ये मान के चलो। जब जागो तभी सवेरा।
अच्छा आप क्या करोगे यहाँ पर, ये हो गया आर से स्क्वायर कर देगा बाबू। ध्यान से देखो तुम्हें क्या सिद्ध, अच्छा यम से यम भी तो कर गया, यम से यम कर गया। इसमें स्क्वायर देखो आपको सिद्ध का करना है वी ओ बराबर, तो जो सिद्ध करना होता है उसको अकेले रखते हैं, तो वी ओ का रखेंगे अकेले, तो क्या बचा पहले देखो जी एम ई अपान आर बराबर वी ओ का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो कौड़ी में आ कहीं करना चला जाए सिंपल, कुछ बुझाता है स्क्वायर हटाओ, जी एम ई एस बटा में आर बराबर वी ओ, तो एक आपका इतना सूत्र स्थापित हो। अच्छा वी ओ क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज वी ओ, तो वी ओ इज द ऑर्बिटल स्पीड है इसलिए। अच्छा मान लो कि उपग्रह की ऊंचाई h है, उपग्रह की ऊंचाई का h है, माने यहाँ से कुछ ऊंचाई पर है, तब उपग्रह के जब मान यहाँ पर इसको तो सीधा आप करिए दिए हैं कि नहीं जाए, एक ये सूत्र बन चुका है कि जब r बराबर आर ई प्लस एच हो, आर बराबर क्या हो आर ई प्लस एच, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है तब कुछ दूरी पर माने कुछ ऊंचाई पर उपग्रह रखा गया। उपग्रह जानते हो क्या खातिर रखा जाता है, अगर हम चाहें तो उपग्रह से यहाँ पर बैठा दें अंतरिक्ष में, तो तू क्या करते हो सब पता चलेगा, कहाँ जा रहे हो क्या हो रहा है। जैसे पाकिस्तान वाले हैं सब अमेरिका में बैठा दिए घुमा दिए, इस तरीके से भारत में क्या हो रहा है सब जानकारी लेते हैं। मौसम का क्या मौसम का पता चलता है, पानी होने वाला है सेटेलाइट सब बताता है, कौन हमला करने वाला कौन बताता है, सेटेलाइट बताता है। तुम लोग न्यूज़ वगैरह देखते ही नहीं, पहले दिन लोग कहते हो पाचन तंत्र दांत का सूत्र 21 से 23 बार, बस इसी में जिंदगी कहीं देखा जाता है। चलो हाँ तनी आता सोनू शर्मा के देखना ना, मोटिवेशन न्यूज़ सुनते हो कितना अच्छा बोलता है, इंसान को कभी थकना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए, जो मेहनत नहीं करता उसको पशु के समान माना जाता है, जैसे पशु खाता है दिन में सोए रहता है। क्या चलिए तो रखे कही जा, तो क्या हो गया जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच अपान वी ओ, तो ये रहा आपका इतना एक सूत्र। ठीक है। अच्छा एक कहानी और बताते हैं कि और कुछ हो सकता है क्या हम लोग और कुछ लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए क्या हम लोग और कोई फार्मूला लिख सकते हैं क्या, और कोई लिख सकते हैं क्या। देखो एक और फार्मूला आएगा यहाँ पर लिख रहे हैं आप, मान लो यच नहीं है, यच माने एकदम पृथ्वी पर ही रख दें, माने जब यहाँ पर कुछ कंडीशन होते हैं स्थिति आ जाते हैं कि जब उपग्रह पृथ्वी पर हो, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी इसके ऊपर रख दिया उपग्रह को, तो यह छट जाएगा ना, तब क्या होगा, तब वी बराबर हो जाएगा कणी में जी एम ई बटा में आर ई। एक ये भी सूत्र हो गया, तो सेकेंड नंबर, अच्छा ये सेकेंड नंबर था, ये थर्ड नंबर। देखो कितना सूत्र स्थापित कर रहे हैं हम। अच्छा अब एक और ही सूत्र स्थापित होगा, नीचे धसा के ना याद है, तुम लोग पढ़े होगे, एक सूत्र इधर आओ बताते हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा में आर ई स्क्वायर, पढ़े हो ना, तो टीचर जी गुणा करेंगे तो जी एम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसके जगह पर, इसके जगह पर। देखो तो जहाँ जी एम ई है तहाँ जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर वी ओ बराबर करनी में क्या लिख सकते हो, जी आर ई का स्क्वायर लिखा सकता है ना, बटा में आर ई है तो स्क्वायर कैंसिल, वी ओ बराबर जी इंटू आर ई, यह भी एक सूत्र हुआ, जी इंटू आर ई, ध्यान दो जी इंटू आर ई सबको याद होना चाहिए, जी इंटू आर ई सबको याद हो गया, याद होगा कि नहीं बताओ। ठीक है, जब जी इंटू आर ई आ गया ना, जब इसका मान तुम निकालोगे तो आ जाएगा 7.9 गुना 10 के ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। वी ओ का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, प्रति घंटा की प्रति सेकेंड, एक मिनट दिया, हाँ प्रति घंटा माने एक घंटा में सुन लो ध्यान से, एक घंटा नहीं सेकेंड है, घंटा नहीं है, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर माने अगर होगा कछिया चाल किसी पिंड के, अगर पृथ्वी के ऊपर है तो, अगर तो ना जी का मानना तो 8 रख दो, आएगा मीटर में, लेकिन किलोमीटर बदलने के लिए कैसे भाग दे देंगे। अब इसको नोट कर लो, तब हम लोग आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं। ठीक है बोलो कि और पढ़ोगे।